हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉरल साइंस में चैप्टर 4 दैट इज एंगर इज द रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी कि गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है। तो एंगर क्या है? जड़ है बर्बादी की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं किसी पर, किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर, तो आप सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ सेड दैट एंगर इज समथिंग लाइक बर्निंग योर ओन हाउस बिकॉज ऑफ रैट्स। यानी कि घर में चूहे हो गए तो आपने घर को ही आग लगा दी। तो गुस्सा बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, वो किसी और की बजाय आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हम देखेंगे अपनी इस कहानी में, जो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रमन एंड नवीन वर फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स थे, रमन और नवीन। वन डे दे वर वॉकिंग टू स्कूल। एक बार स्कूल जा रहे थे। नवीन यूज टू वॉक टू स्कूल एवरी डे। नवीन रोज़ पैदल ही जाता था, पर उस दिन रमन की बस मिस हो गई थी। बट रमन मिस्ड हिज बस। As it had rained the previous night, the road was muddy and full of puddles. एक रात पहले बारिश हुई थी, तो इसलिए सड़क पे बहुत ज़्यादा कीचड़ था। और पडल्स, पडल्स मतलब जो गड्ढे नहीं होते जिसमें कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो ऐसे गड्ढों को पडल्स बोलते हैं। While walking, Raman saw a beautiful ball lying on the road. He rushed towards the ball. जब चल रहे थे तो रमन ने एक बॉल देखी। नवीन saw it too. नवीन ने भी देखी। He quickly picked it up because it was closer to him. नवीन ने देखी और नवीन ने पहले उठा ली क्योंकि उसके पास में थी, जबकि देखी पहले रमन ने थी। रमन गॉट वेरी एंग्री एंड सेड, रमन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हे इट्स माइन बिकॉज आई सॉ इट फर्स्ट। वो मेरी है क्योंकि पहले मैंने देखा था। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे और लड़ने लगे। नवीन पुश्ड रमन इनटू द पडल। अब इसी में धक्का मुक्की हुई और नवीन ने रमन को धक्का दिया और वो कीचड़ में गिर गया। हिज यूनिफॉर्म एंड बुक्स गॉट वेट। उसकी यूनिफॉर्म भी खराब हुई और बुक्स भी। ही क्विकली गॉट अप एंड पुश्ड नवीन इनटू द सेम पडल। वो फटाफट उठा और उसने नवीन को भी उसी कीचड़ में, गड्ढे में डाल दिया ना। बोथ वर डर्टी एंड वेट। अब दोनों ही गंदे और गीले हो चुके थे। बोथ ऑफ देम वर फ्यूरियस। दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। देयर एंगर मेड देम फॉरगेट दैट दे वर फ्रेंड्स। अब उनको गुस्सा इतना आ रहा था कि दोनों ही भूल गए कि हम तो फ्रेंड्स हैं। एंड दे हैड टू गो टू स्कूल। और स्कूल जाने के लिए घर से निकले हैं। दे बीट ईच अदर सो मच दैट दे स्टार्टेड ब्लीडिंग। इतनी एक दूसरे से लड़ाई हो गई कि खून तक निकल आया। वन हैड ब्लैक आई। एक की तो आँख काली हो गई, देखिए यहाँ पर। एंड द अदर ब्लीडिंग नोज। दूसरे की नाक से ब्लड निकलने लग गया। इतना लड़ गए दोनों। देयर लिप्स वर स्वोलन। दोनों के लिप्स स्वेल कर गए थे, फूल गए थे, क्योंकि खूब घूसा घूसा मारा गया होगा, पक्की बात है। रमन शर्ट वॉज टॉर्न एज वॉज नवीन शर्ट। रमन की शर्ट फट गई और नवीन के शॉर्ट्स फट गए। Suddenly a bike stopped near them and someone shouted loudly. तभी एक बाइक आके बगल में रुकी और कोई चिल्लाया, Stop the fight right now. तुरंत लड़ाई रोको। They immediately stopped to see who spoke so authoritatively. किसने इतने राइट के साथ, इतनी अथॉरिटी के साथ बोला, वो रुक गए दोनों। It was their physical education teacher. उनके पीटी टीचर थे। Two dirty boys with torn clothes and a teacher amidst them. अब क्या सिचुएशन थी कि दो गंदे गंदे बच्चे फटे हुए कपड़ों में और उनके बीच में उनके टीचर। द बॉयज गैस्प्ड एंड ईच ऑफ देम क्लेम्ड द बॉल। दोनों ने थोड़ा सा सांस लेते हैं और फिर कहा कि नहीं, बॉल मेरी है, बॉल मेरी है। कौन सी बॉल है? वो बॉल तो कहीं लड़ाई में खो गई। द बॉल हाउएवर वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द फाइट। The teacher listened to them and said, most of the time people get angry and quarrel over some useless thing. ज़्यादातर लोग गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं किसी यूजलेस, छोटी मोटी बातों पे आपस में लड़ने लगते हैं। इन द एंड दे गेन नथिंग। और लास्ट में कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इतना ये लोग लड़े लेकिन बॉल ही गायब हो गई इस लड़ाई के बीच में। जिसकी थी वो ले गया, इनकी तो थी नहीं। और इनका क्या हाल हुआ? इनके तो सारे गलत हाल हो गए, क्योंकि कपड़े भी गंदे, बुक्स भी ख़राब, स्कूल भी टाइम पे नहीं पहुँचेंगे और चोट भी लगी, वो अलग, और आपस में लड़ाई हुई, उसका दुख भी अलग। They are covered in dust of shame, just as you are covered in mud. तो जैसे कोई भी इंसान फालतू बातों पे, बेकार की छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं तो उनको कुछ उससे मिलता नहीं है, बस वो शेम फील करने लगते हैं। जब गुस्सा उतरता है तो उनको लगता है, हाय मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे वो अपनी शेम से कवर हो जाते हैं, जैसे तुम इस समय
मड से, मिट्टी से, कीचड़ से कवर हो चुके हो। द टीचर एडवाइज्ड चिल्ड्रन नेवर गेट एंग्री। टीचर ने कहा कभी गुस्सा मत किया करो। एंगर कैन डिस्ट्रॉय मेनी थिंग्स, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय आवर फ्रेंडशिप विद अदर्स, हमारी दोस्ती ख़राब कर सकते हैं। एंगर ब्रिंग्स हेट्रेड अमंग ईच अदर, एक दूसरे में नफरत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि गलती सबको अब अपनी पता होती है लेकिन मानते नहीं हैं। और जब मानेंगे नहीं तो सामने वाले को लगता है ये तो अपनी गलती मान नहीं रहा, मेरी तो गलती भी नहीं थी। अपनी गलती एक्सेप्ट भी करना चाहिए और गुस्से को शांत भी करना चाहिए, बिकॉज गुस्सा विल लीड टू नो वेयर। वी ट्राई टू हर्ट ईच अदर, वी डिस्ट्रॉय थिंग्स दैट वी विल बी सॉरी अबाउट लेटर। हम उन चीज़ों का नुकसान कर देते हैं जिसके लिए बाद में हम सॉरी फील करेंगे। बट वी कैन नॉट टेक बैक वॉट वी हैव सेड और डन। पर जो कर दिया सो कर दिया, अब वी कैन नॉट टेक बैक, ना तो अपने एक्शंस और ना ही अपने शब्द, कुछ भी हम वापस नहीं ले सकते। वी मे लूज मैनी फ्रेंड्स इन दिस वे, हमारे बहुत सारे दोस्त हम खो देंगे। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट नॉर्मली इट इज़ द पर्सन एट फॉल्ट हु गेट्स एंग्री फर्स्ट। और ऐसा भी देखा जाता है कि जिसकी गलती होती है वो गुस्सा ज़्यादा करता है अपनी गलती को छुपाने के लिए। ही ट्राइज टू कवर हिज मिस्टेक बाय शोइंग हिज एंगर, वो अपनी गलती छुपाने के लिए गुस्सा दिखाते हैं। अ पर्सन हु इज़ राइट इज़ ऑलवेज काम, जो सही है वो हमेशा शांत रहता है। एंगर कैन डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की शांति डिस्टर्ब कर सकता है। एन एंग्री पर्सन, एक गुस्से वाला आदमी, कैन नॉट थिंक पीसफुली, वो हमेशा पीसफुली शांति से नहीं सोचेगा, तो हो सकता है वो गलती करे। गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन गलत होता है। एंगर कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डूइंग गुड थिंग्स। कोई को गुस्सा है तो हो सकता है वो कोई नई चीज़ सीख ना पाए, क्योंकि मैं तो उनसे गुस्सा हूँ, मैं उनसे क्यों सीखूँ, और अच्छे काम करने में भी हो सकता है वो पीछे रह जाए। सो ऑलवेज अवॉइड एंगर टू लिव अ पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करें। द टीचर एग्जॉर्टेड देम, टीचर ने उन्हें कस के समझा दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। हु मिस द बस? रमन मिस द बस। किसकी बस छूटी थी? रमन की ना। How was the road? The road was muddy and full of puddles. Whose books and uniform got wet? Just a minute. Who is नहीं है ये है whose, ये भी नहीं है। I think it is whose. That's it. Both Roman नहीं, Naveen's, Raman's and Naveen's. This is Raman's. यहाँ पे apostrophe s लगेगा. This is apostrophe s. Raman's and Naveen's books and uniform got wet. Who saw their fight? Their physical education teacher saw their fight. What did the teacher advise? The teacher has advised the children to not get angry. और has की भी ज़रूरत नहीं है, the teacher advised. ठीक है, चलिए fill in the blanks. B part हम बाद में देखते हैं. C, fill in the blanks. Raman's shirt was torn. Anger disturbs our peace of mind. Self-control is a great virtue. Anger can destroy our friendship. We should always avoid anger. ठीक, next. Tick the statements which are true for you. आप ऐसा करते हैं कि नहीं? I get angry when my friend asked me to give something. गुस्सा हो जाते हैं? नहीं, कोशिश करते हैं कि दे ही दें. I refuse to eat when I'm angry. खाना नहीं खाते जब गुस्सा करते हैं? नहीं, करना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज आई थ्रो बुक्स वेन एवर आई गेट एंग्री. बुक्स फेंकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. आई लिसन टू अदर्स अटेंटिवली इवन वेन आई एम एंग्री. जब भी अगर मैं गुस्सा भी हूँ तो मैं दूसरों की बात ध्यान से सुनता हूँ. ऐसा होता है? नहीं होता है तो करना चाहिए. आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एंगर. बिल्कुल रखना चाहिए. आई ऑलवेज थिंक दैट एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक. मैं हमेशा यही सोचता हूँ गलती तो किसी से भी हो सकती है. अगर नहीं सोचते तो ऐसा सोचना चाहिए. चलिए नेक्स्ट. कलर द सेइंग. नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा. आई थिंक मुझे पेन ही अपना मोटा करना पड़ेगा.
चलिए आप अपने हिसाब से इस पिक्चर को कलर कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ रियल लॉन्ग वन, इफ आई एम गोइंग टू डू इट पूरा टाइम इसी में मेरा निकल जाएगा। सो लेट मी नॉट गेट इनटू दिस। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में सुंदर सा कलर करके रख लीजिएगा। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ करेक्ट वर्ड। सही वर्ड्स बनाने हैं। तो ये वर्ड क्या है? दिस इज, ये है पीस, PEACE। देखिए स्पेलिंग है ना इसमें। देन द नेक्स्ट वर्ड इज लव, दिस इज फ्रेंडशिप, this is harmony, this is I forgot this, chalo I'll tell you this word later. I think this word is there in your book. That's tolerance. This is tolerance. चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एंग्री? बेटा देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, तो लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। दिस इज टॉलरेंस, दैट्स व्हाट आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। दिस हैज़ टू बी, टॉलरेंस के लिए एक ए यहाँ ज़रूरी है, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज टॉलरेंस। नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ड मीनिंग्स। एंग्री का ऑपोजिट, सॉरी ऑपोजिट लिखना। एंग्री का ऑपोजिट क्या होगा? एंग्री, काम। पीस का वॉर, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस। फ्रेंड, एनिमी या फो भी कहते हैं, और लव, हेट्रेड। ठीक, ओके। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये वाला, योर फ्रेंड गेट्स एंग्री विद यू, आप क्या करेंगे? अगर आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसी समय उससे लड़ाई लड़ लेंगे हर बात की? नहीं, क्या करेंगे फिर? शांत रह करके उसको मनाएंगे। सो व्हाट यू डू? आई रिमेन काम and talk to him later. Him या her later. Next, your mother does not allow you to watch cartoon show on TV. तो क्या करेंगे? I request her. गुस्सा तो नहीं दिखाएंगे? नहीं ना। I request her to allow me. Last one is, योर यंगर ब्रदर ब्रेक्स योर फेवरेट टॉय। गुस्सा तो बहुत आता है उसी समय, तो मन करता है कभी कभी आपने डांट भी दिया होगा, और कहिए तो एक आध हल्का फुल्का लगा भी दिया हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने आप को, अपना गुस्सा कंट्रोल करके उसको फॉरगिव कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आई कंट्रोल माई सेल्फ, माई एंगर लिख देते हैं, एंड फॉरगिव हिम। ठीक है, ओके। सो दिस वाज इट। वर्क कंप्लीट करिए और चेक करवाइए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।